जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आप बढ़िया होंगे। आई होप सो कि आप खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज का वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि है अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता नियम। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखी होंगी और टीचर्स ने भी आपको हो सकता है पढ़ाया हो। तो 1 से लेके 11 तक के नियम तो सभी लोग पढ़ाते हैं। 1 का तो खैर कोई होता नहीं है। 2 से लेके 11 तक के सारे ही नियम सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन 11 का पढ़ा देते हैं, लेकिन 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 37 का, ये जो बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके नियम शायद ही कोई बताता हो आपको, है ना। तो आज मैं ऐसे नियम आपको बताने वाली हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़ी ही खुशी भी हो रही है कि आज का वीडियो नवोदय और सैनिक के साथ साथ बड़े बड़े जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं ना, जो आपके मम्मी पापा भी कई बार देते हैं बच्चों के, जैसे संविदा का है, एसएससी का है, बैंक का है, वगैरह वगैरह, जिसमें भी मैथ आती है, वो सारे कंपटीशन टेस्ट के लिए भी आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपके पेरेंट्स भी बड़े अच्छे से ध्यान से देखते हो, समझेंगे ना, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से एक ही मेथड से सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही विभाज्यता नियम समझाने वाली हूँ, मात्र एक तरीके से। बहुत सारे तरीके आपको नहीं चाहिए इसके लिए। देखिए, मैंने आपको 7 का विभाज्यता नियम बताया था, लेकिन आज मैं फिर से 7 का विभाज्यता नियम बता रही हूँ अभाज्य संख्याओं के। उसमें ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है ना। वो वाला जो था वो भी यूज होता है, लेकिन ये वाला इन्हीं के साथ होगा जैसे अभाज्य संख्याओं का होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको 7 का विभाज्यता नियम बता रही हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें है ना, क्या करते हैं, 7 के विभाज्यता नियम के लिए इकाई अंक में 5 का गुणा कर देते हैं और जो शेष संख्या बचती है उसमें वो जोड़ते जाते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि जो संख्या बचेगी वो 7 या 7 की टेबल के अंक बचेंगे। अभी अपन इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए, मैंने एक संख्या ली हुई है 96,907। लेते हैं अपन 969052, बड़ी सी हो गई है 9,69,052। ठीक है। अब क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो इसके लिए बड़ा ही नियम सरल होता है, जो कि करने में भी बच्चों आप अगर करेंगे ना तो देखेंगे बड़ा एंजॉय होता है, बड़ा मज़ा आता है और मज़े मज़े में हम नियम करना सीख जाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है। जो ये इकाई अंक है ना, इसको हमें क्या करना पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई, गुणा। इतना गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 2 जा 10। इस 10 को ना, इस जो इकाई दहाई के जो अंक बचे ना लास्ट के 2, तो इसके साथ चला गया, इसमें प्लस कर देते हैं पूरी संख्या में बची हुई 51969। पुनः यही क्रिया दोहराते हैं इकाई अंक में, फिर 5 का गुणा। अच्छा, याद रखना है कि गुणा सिर्फ 5 से ही करना है हर बार इकाई अंक में। पचम इतना गुणा होगा ना बस इकाई अंक का 25, तो 25 यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर इसमें 5 का गुणा हो जाएंगे 23। बच्चों, शायद मैं नोटबुक खिसका नहीं पाई हूँ, इसलिए आपको नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए, 5 का मल्टीप्लाई मैंने इकाई अंक 2 से किया तो आया 10। 10 को ये जो बची हुई संख्या है ना 2 के बाद वाली, यहाँ वाली, इसमें मैंने प्लस कर दिया। 5 का 5, 1 का 1, 9 का 9, 6 और 9। फिर मैंने इसका इकाई अंक 5 लिया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए, मैं रेड पेन से करके दिखा देती हूँ आपको। पहले मैंने इस 5 और 2 का किया, 10 आया, इस सारी संख्या में प्लस किया। फिर इसका इकाई अंक 5 आया, इसको और इसको किया, पचम 25। फिर इस बची हुई संख्या में 25 को प्लस किया। फिर इसका इकाई अंक 6 आया, इस 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर इस बची हुई संख्या में 6 5 30 प्लस किया। फिर इसका इकाई अंक 1 आया, इसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 5, इस 100 में 5 को प्लस किया, 105 आया। मैंने इस 5 में फिर 5 इकाई अंक में फिर 5 का गुणा किया, 5 5 4 25, इस 10 में 25 को फिर प्लस किया तो आया 35। और 35 क्या है, 7 की टेबल में
आते हैं। मैंने 35 में 7 का डिवाइड दिया, 7 5 से 35। जब ये सारा क्रॉस हो गया है, अब मैं कह सकती हूँ कि यह सारी संख्या जो मैंने ली थी काय से 7 से पूरी डिवाइड होगी। ये होता है आपके 7 का नियम। आप ज़रूर से कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ करते हैं और पेरेंट्स भी इसको सीख के कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। देखिए 13 का नियम, आप सभी कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। बहुत ही सरलता से मैं बता रही हूँ और एक ही चीज़ गुणा वाले तरीके से ही बता रही हूँ, गुणा और प्लस के तरीके से, ओनली एक मेथड से सारे ही नियम। 13 का जो नियम होता है उसमें इकाई अंक में 4 से गुणा करते हैं और शेष में जोड़ते जाते हैं। देखिए मैं एक संख्या ले रही हूँ, आपके लिए कुछ बड़ी सी ही संख्या ले रही हूँ, 27988009। अब देखिए क्या यह संख्या 13 से पूरी तरह डिवाइड है, तो बहुत ही सरलता से हम इसको जैसे अभी अपन ने 7 का किया ना वैसे ही कर सकते हैं। बस याद रखना है कि 13 में काय का गुणा करते हैं 4 का, इकाई अंक में 4 से मल्टीप्लाई। देखिए इतना गुणा करते हैं, बस डिब्बा बना देती हूँ जिससे आपको बन जाए अच्छे से। कितना होगा 4 9 जा 36, 36 इसमें प्लस कर देंगे, 8 3 11 9 9 7 2। फिर इकाई अंक में फिर से गुणा, गुणा हर बार मल्टीप्लाई जो करना है वो अपन को इकाई अंक में ही करना है और 4 का ही करना है, ये ध्यान रखना है। 7 में 5 का, 13 में 4 का, 6 चौके 24, यहाँ प्लस कर देंगे। फिर 5 में 4 का, इतने में 5 2 जो 5 4 जो 20। फिर 1 में 4 का, याद रखिएगा कोई और डिजिट से मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। याद रखना है ये बात, बस याद रखना कि 4 से ही गुणा करना है। फिर 4 का, देखिए मैं 2 लिख दे रही थी, 6 चौके 24, इतना है ना। फिर 4 का, 4 दूनी 8 और 8 5 13। देखिए 13 आ गए, 13 13 से विभाजित हो जाएंगे ना, 13 एकम 13, 13 1 जा 13। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है काय से 13 से पूरी विभाजित होगी। कौन सी संख्या आप करके देखिएगा, 27988009, ठीक है ना। 27,98,809 ये संख्या है जो ये पूरी 13 से विभाजित है। मैं तो ये कह रही हूँ, आप भी प्रूफ करके दिखाइएगा कि यस मैम सच बोला, ठीक है ना बच्चों। मैं तो कहूँगी गार्जियंस भी अपने बच्चों के पास बैठे और बच्चों को एंजॉय कर करके सिखाएं बढ़िया ढंग से। चलिए बच्चों, अब अपन 17 का नियम सीखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह ही है, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 17 के लिए इकाई अंक में 12 से गुणा करना पड़ता है। मैं एक संख्या ले रही हूँ 3995, थोड़ा सा छोटी ली है, बड़ी आप ले लीजिएगा। मैंने 4 अंक की ली है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य तो बस आपको सिखाना है। ये इकाई अंक 5 है, इसमें मैं काय का गुणा कर रही हूँ 12 का, है ना। कितना होगा 12 पंचे 60, इस बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। फिर 9 में 12 का गुणा, 12 9 108 होगा, है ना। कहाँ जोड़ेंगे 108, आगे चला जाएगा 1, जाने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 5 13 5 1। फिर 3 में 12 का गुणा, यहाँ ध्यान रखिएगा, 12 दिया 36, जोड़ दिया 6 5 11 51, ठीक है ना। अच्छा 51 आप दे सकते हैं, वैसे फिर भी आप 12 का गुणा कर सकते हैं।
और इक्यावन भी आप देख सकते हैं कि 17 3 इक्यावन होते हैं, 12 एकम जोड़ दीजिए। देखिए ये आ गए 17 और आप चाहे तो इसमें डिवाइड दे सकते हैं, 17 1 जा 17। ये देखिए 17 आ गए, यानी कि 3995 जो संख्या है वो 17 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह बिल्कुल सेम 19 का 19 का विभाजिता नियम, बड़ी आसानी से और सरल तरीके से हम इन सबको करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड है। अच्छा 19 का बहुत ही सरल होता है, इसमें भी इकाई अंक में सिर्फ हमें इकाई का गुणा करना पड़ता है 2 का। देखिए मैं संख्या ले रही हूँ 40394। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर इका लास्ट में आपका 19 ना बचे ना तो फिर आप कह दीजिए कि यह संख्या 19 से डिवाइड नहीं है, और अगर लास्ट में वही संख्या बच रही है तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड है। देखिए वो इकाई अंक में इकाई का गुणा कर रही हूँ मैं 2 का, है ना। देखिए मैंने रेड से डिब्बा बनाया है आपके लिए। 4 दूनी 8 17, ये जोड़ना पड़ता है 4 0 4। फिर इकाई अंक क्या है 7, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 प्लस कर दीजिए, है ना। फिर इसमें फिर इकाई अंक में 2 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 ना बच्चों, 7 57, 7 में फिर 2 का गुणा 7 दूनी 14। देख लीजिए 19 आ गए ना। क्लियर, आपको समझ में आ गया। देखिए 19 आ गए, 19 1 जा 19 हो जाएगा ना, यानी हम कह सकते हैं 40,394 काय से 19 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह बिल्कुल सेम बच्चों काय का होने वाला है। 19 के बाद कौन सी आती है भाज्य संख्या, सबको सिखाई हुई है मैंने, 23 है ना। 23 का विभाजिता नियम ठीक से देखिएगा, अभी मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। सभी सारी ही डिजिट्स के आपको सबके विभाजिता नियम करना है। अच्छा इसमें काय का करना है, 23 में 7 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं एक संख्या ले रही हूँ 7 5। अब क्या है संख्या 23 से विभाज्य है, कैसे बताएंगे, तो वही सेम चीज इकाई अंक में काय से गुणा 7 से। ये देखिए 7 एकम 7 प्लस कर दीजिए 7 7 14 4। बच्चों कुछ आवाज़ आ रही हो तो सॉरी कहती हूँ, मेरे बाजू में एक मकान बन रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। 7 चौके 28 प्लस फिर 7 का 7 दूनी 14 12 9, फिर 7 का 7 दूनी 14। करने में बड़ा मज़ा आता है। कितना हुआ 9 4 13 23। देखिए आ गया 23। ठीक है ना बच्चों, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। बिल्कुल देख लीजिए, मैंने तो आपको करके दिखाया है, आप भी करके देखिएगा। बस आपको याद रखना है कि किस डिजिट का किस में करना है ना, वो मैंने आपको चार्ट पहले ही दे दिया है। अब 23 के बाद आता है अपना कौन सी अभाज्य संख्या 29। मैं 29 का बता रही हूँ आपको। सेम चीज वही, पहले क्या करना है, गुणा किस संख्या से करना है बताइए। तो मैंने चार्ट बनवाया है आपको, बिल्कुल ही सरल है। 3 का करना है, इसमें मैं डिजिट ले रही हूँ, देखिए 2 5 2 6 4 8 ले लिया। चलिए ठीक है, अब काय से गुणा करना है, इकाई अंक में 3 से। कितना हुआ 3 8 जा 24 प्लस कर दीजिए 4 4 8 6 2 8 2 5 2। फिर 8 इकाई अंक, फिर 3 से मल्टीप्लाई, इतना है ना 3 8 जा 24। बाकी में प्लस। जो बच्चे सीख जाए ना तो बहुत ही सरलता आगे आपको हो जाती है मैथ्स करने में।
और बस आप अगर प्रैक्टिस करें तो ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है, बहुत ही इजी हो जाता है। ये देखिए 29 बन गए ना, 29 बन जा 29, दैट्स क्लियर। ये देखिए 29 से है पूरी संख्या भाज्य है, हम कह सकते हैं। चलिए बच्चों, मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क में सवाल लिखे हुए हैं जो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय के साथ ज़रूर ही करेंगे। देखिए, मैंने पहली संख्या लिखी है 29,176। इसे आपको 7 से विभाजित करना है, ठीक है ना। 7 से विभाजित करें। मैं हर बार नहीं लिख रही हूँ ये क्वेश्चन, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है। सेकंड मैंने लिखा है 69,885। इसे आपको 13 से विभाजित करके देखना है। ऐसे भी डिवाइड नहीं कीजिएगा, है ना। जैसे मैंने समझाया है विभाज्यता के नियम, आप उसी से कीजिएगा, है ना। थर्ड है 1,60,514। इसे आपको 17 से करके देखना है। फिर मैंने लिखी है 98,914। इसे आप 19 से करके देखिए। फिर मैंने लिखी है 7,636। इसे आपको 23 से करके देखना है। और बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी बताइए कि मेरी मैम बहुत अच्छा समझा रही हैं। आप सब भी मेरी मैम से पढ़िए, है ना। चैनल को सबको सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को दबाइए। देखिए, फिर मैंने आपको दिया हुआ है एक 89,146। इसे आप 29 से करिए। अच्छा बच्चों, मैंने एक 37 से भी दिया हुआ है, जबकि मैंने शायद अभी आपको 37 का नहीं बताया है, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखा कीजिए, है ना। मैं अब आपको 37 का भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए 37 के में थोड़ा सा जो अभी तक अपन ने नियम पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें ना मल्टीप्लाई तो करते हैं 11 से, लेकिन जो अभी तक अपन ना सब में प्लस कर रहे थे, 37 में प्लस नहीं करते, 37 में माइनस किया जाता है। देखिए 37 का विभाजिता नियम एक संख्या में करके दिखा रही हूँ आपको, बट ये वाला तो आप ही करेंगे होमवर्क वाला। 209827 ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, और होमवर्क वाले आप सारे करके रखिएगा। हो सके तो मुझे ज़रूर आंसर भेजिएगा अपने कम्युनिटी पोस्ट, आप देखते ही होंगे। अब बस ओनली इतने का अपन को मल्टीप्लाई करना, इकाई अंक बस का 11 7 77। लेकिन जो अभी तक अपन यहाँ प्लस कर रहे थे ना, इसको माइनस करना है। कैरी लेंगे, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 7 गया 0 9 0 2। अब फिर इकाई अंक 5 में 11 से गुणा, 11 5 जा 55। फिर यहाँ से माइनस, याद रखना है बच्चों, प्लस नहीं कर दीजिएगा वरना नहीं आएगा ये। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3 0 2। फिर 11 से मल्टीप्लाई इसका, है ना। 11 5 जा 55। फिर माइनस, कैरी, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 1 कैरी दिया था तो 1। अब देखिए, अगर अपन 88 करते हैं तो माइनस नहीं होगा, इसलिए अपन को इसी को 37 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और शायद आपको इकाई अंक 8 है, आप 4 बार में करके देखिए, पूरा जाएगा 4 बार में। अतः यह संख्या हम कह सकते हैं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा देखिए, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 37 से पूरी डिवाइड है। ओके बच्चों, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है, और जो होमवर्क दिया है उसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। 1 2 3 4 डाल के आप 7 ही लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर चेक करूँगी आपके कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। आप बस इतना ही लिखिएगा हो सके तो कि मैम ये विभाज्यता के नियम सही हैं और जो आपने सिखाया है वो बिल्कुल से फिट हो रहा है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं बहुत अच्छी देने वाली हूँ आपको,
भाज्य संख्याओं के दो जो संख्याएं होती हैं, जो डबल अंक की भाज्य संख्या होती हैं, जैसे 12, 15, 16, 18, 45, 95, 75 में बड़ी डिजिट्स की आपको विभाज्यता के नियम बहुत ही आसानी से इसी प्रकार सिखाने वाली हूँ और आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बच्चों।